नमस्कार। महाशिवरात्रि वो रात जब तप और प्रेम एक हो जाते, जब शिव की साधना और शक्ति का संतुलन सिखाता है असली शांति शरीर के अंदर ही छिपी है। कहा जाता है शिव सिर्फ आराध्य नहीं, ये इंसान के शरीर और मन का रीसेट बटन भी है। और माता पार्वती उस ऊर्जा का प्रतीक है जो जीवन में संतुलन और सुकून लाती है और स्थिरता भी लाती है। लेकिन सवाल यह है, जब प्रकृति अपनी लय बदलती है तो क्या जिंदगी का तालमेल भी बिगड़ जाता है? बिल्कुल बिगड़ता है ज्योत्सना। अब देखिए, जैसे फागुन का महीना चल रहा है, सर्दी की विदाई और मौसम के बदलने का ये दौर है, और यही वो वक्त है जब कई लोगों की नींद का पैटर्न भी बिगड़ जाता है। रात में बार बार नींद खुल जाती है, सुबह उठते ही थकान और दिन भर दिमाग सुस्त सा महसूस होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं मौसमी अनिद्रा, यानी कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। बिल्कुल, और इस स्टडी के मुताबिक मौसम बदलने पर हमारी बॉडी क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम पर भी असर पड़ता है। कम धूप मिलने से सेरोटोनिन घटता है और मेलाटोनिन का बैलेंस बिगड़ जाता है। नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट के मुताबिक एक सेहतमंद इंसान को 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। और देखिए, नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये शरीर का रिपेयरिंग प्रोसेस है। जब नींद खराब होती है तो दिमाग का फोकस और मेमोरी दोनों कमजोर होने लगती है, दिल पर दबाव बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बिगड़ सकता है और इम्यूनिटी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। लेकिन इलाज भी उतना ही आसान है। सुबह की धूप जो शरीर में सेरोटोनिन बढ़ाकर मूड और नींद दोनों को सुधारती है, और जरूरत पड़े तो लाइट थेरेपी जो बॉडी क्लॉक को फिर से सिंक करने में मदद करती है। और यही तो शिव का भी संदेश है, अंधेरे से उजाले की तरफ चलो, सुकून से बेचैनी से सुकून की तरफ चलो। तो इस महाशिवरात्रि अगर आप भी जिंदगी की लय आपकी बिगड़ रही है तो उसे फिर से साधिए। इसमें योग गुरु स्वामी रामदेव आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, क्योंकि अच्छी नींद ही सेहतमंद जिंदगी की सबसे पवित्र साधना है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर योग भी हो रहा है, उधर देखो सारी गतिविधियां, इधर देखो ऊपर, इधर चढ़ गई ऊपर, और वहां इधर दाएं बाएं योग का वैभव है। शिवादि योगी है, महायोगी है, और इधर हमारी बेटी शिव आराधन भी कर रही है। वाणी जी और उनकी सारी हमारी गुरुकुल की शिष्या बेटियां, चारों तरफ योग का जलवा है। और जो सुबह एक बार योगिक जॉगिंग हमारे साथ कर लेंगे, सूर्य नमस्कार कर लेंगे, और ये एडवांस योग जिसने कर लिया, जो छोटे छोटे हमारे बाबू कर रहे हैं, इनको तो देख करके ऐसा लगता है भगवान जी हमको दोबारा ऐसी गुड़िया बना दे, अगले जन्म मोहे बेटी ही कीजो। ऐसी बेटियां हैं हमारी। ऐसे पूरा योगिक सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, एक राउंड तो ऐसा कर लिया ना, अब फर्स्ट क्लास नींद आएगी, फिर मेधावटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्याज भी बताते हम अनिद्रा के लिए, ये प्याज भी रखिए इधर, हम उसके लिए मखाना था, और कुछ लोग तो भांग भी खाते भाई। आज स्वामी जी जो कार्यक्रम की शुरुआत आपने की बहुत ही ऊर्जा से भरपूर, क्योंकि सारा मामला ही ऊर्जा का है। आज महाशिवरात्रि है, व्रत उपवास का दिन है स्वामी जी, और शरीर को इस मौके पर जरा रीसेट किया जाए। अब ये रीसेट करना कैसे है? फोन का बटन तो सबके पास है, शरीर वाला बटन लोग ढूंढ रहे होते कहाँ है। स्वामी जी, दिनचर्या का सही तरीका क्या होना चाहिए? योगाभ्यास के साथ साथ जरा लोगों को समझाइए। ये है सही तरीका। तो सुबह उठ करके एक बार योगिक जोगिंग, दंड बैठक लगानी है, ऐसे लगाओ, तेजी से लगानी है, ऐसे लगाओ। फिर हमारी मीनाक्षी बहन जी कहते, बाबा जी हम तो पहले पे थोड़े ट्यून अप हुए, आपने अगला शुरू कर दिया। तो ऐसे अपने आप को करना तो पड़ेगा। देखो हमारे छोटे छोटे बच्चों ने भी कैसे ढाल लिया। और
इधर सारी एक्टिविटी एक साथ। इधर तो ऊपर रस्सी पर ऐसे भयंकर चढ़ती है बेटियां और ऐसे लटकती है इतनी ठंड में भी। इनको देख करके कई बार तो डर लगता है कहीं ऊपर से पड़ न जाए, लेकिन इतना संतुलन है। और ये छोटे छोटे बाबू हमारे, और उधर कुश्ती भी शुरू हो गई बेटियों की। ओहो, अरे थोड़ा बीच में लड़ो रे, कहीं फर्श पे डाल दो सिर फूट जाए। तो ऐसे इन बच्चों को, और आज पतंजलि गुरुकुलम में एडमिशन भी हमने रखा, तो आज मैंने देखा, मैं तो भूल ही गया था, चारों तरफ ट्रैफिक जाम रे राम 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 राम। जो है ये हालात हो गई थी कि मेरे को यहाँ पहुँचने में ही काफी देर लग गई थी। तो सुबह की शुरुआत योग के साथ कल मैं आह्वान कर रहा था, थैंक यू इंडिया टीवी ने खूब चलाया भी उसको, बहुत जरूरी है। योग प्रति बने, स्वदेशी प्रति बने, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेश की संस्कृति, पूर्वजों की विरासत, और हम सब के पूर्वज एक हैं, नेक हैं। ऐसे ध्यान व्रती, गो व्रती, सनातन व्रती बन करके, सत्य व्रती बन करके, शिव व्रती शिवरात्रि पर शिवत्व को पाने के लिए शिव आदि योगी है, महायोगी है। और उस योग में ये हमारे छोटे छोटे बाबू देखो, ऐसा लग रहा है इनमें तो हड्डियां ही नहीं है। ये रियल गुड़िया है, ये कोई प्लास्टिक की गुड़िया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी। ऐसे बच्चे, ये भी इधर भी कम नहीं है। देखो ये, उसने का तो चेहरा ही नहीं दिख रहा। अरे राम राम राम, कहाँ छुप गया उसका चेहरा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप जिसे गुड़िया बुलाते हैं वो भी इतनी फ्लेक्सिबल रहे, इधर तो उसे देख, बचपन से ही योग इसको की बता आदत रहा डाल था, दीजिए। इसका चेहरा ही नहीं दिख रहा। खुद हाँ, भी क्या एक्सरसाइज, इसका वर्कआउट चेहरा कीजिए, योग कहीं कीजिए। गायब तो नहीं हो गया, बिना मुंडे की तो नहीं है। ओह शुक्र। चलो। अच्छा स्वामी जी, देखिए फागुन का महीना चल रहा है, सर्दी की विदाई का वक्त यहाँ से है, शुरुआत मौसम करें। बदल रहा है। ये वो वक्त है स्वामी जी जब प्रकृति अपनी लय बदलती है, और इस लय बदलते हुए वक्त के साथ हमें अपना तालमेल बिठाना होता है। रिसर्च स्वामी जी ये कह रही है कि सुबह मेरे की धूप, भोले शंकर आए बिना माइक के गाँव। हाँ, स्वामी जी रिसर्च ये कहती है कि सुबह की धूप मूड और नींद दोनों को बेहतर बनाती है। तो स्वामी जी योग के साथ साथ जरा सन एक्सपोजर को सही तरीके से कैसे जोड़ा जाए, इसके बारे में लोगों को समझाइए। लोग सन के एक्सपोजर को, धूप लेने को ठीक से समझ नहीं पाए। सूर्य का प्रकाश जब हमारे नंगे बदन पर पड़ता है तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सारी जीवनीय ऊर्जा के स्रोत हमारे खुल जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। जो कर सके वो तो ये हमारा पावर योग और इधर एडवांस योग चल रहा था। आज हम इन बच्चों को देख देख करके ओहो बड़े हर्षित, आनंदित हो रहे हैं, और हम खुद ही शिवत्व में, शिव शक्ति की आराधना में, साधना में खोते जा रहे हैं। भगवान सूर्य हमें ऊर्जा देते हैं, भगवान चंद्र हमें शीतलता देते हैं, सोम और अग्नि का संघात है ये पूरा अस्तित्व। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। तो इतना पावर योग ना हो तो कोई बात नहीं, घबराए नहीं, भुजंग आसन कर ले, उसी से गुजारा कर ले। और अब ये तो भैया जो है बड़े जबरदस्त बच्चे हैं हमारे, दाएं बाएं और ऊपर पीछे वालों को तो हम देख ही नहीं पाए थे। और उधर जो है रस्सा मलखम्ब, और इधर जो है पूरी सारी एक्टिविटीज को देख करके लग रहा है हमारी ऋषि परंपरा, योग परंपरा, शिव परंपरा जीवंत हो रही है, जीवंत हो रही है। और उस शिवत्व की अनुभूति से अनुप्राणित ये सारा वातावरण देख करके ऐसा लग रहा पूरे देश में सुबह सुबह योग हो, सूर्योपासना हो, सूर्य उपासना हो, शिव उपासना हो, राम कृष्ण हनुमान की उपासना हो, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख परमेश्वर की भक्ति हो। सुबह का प्रारंभ ऐसे जब योग साधना के साथ होगा
तो दिव्य जीवन तो बनेगा मेरे भाई हुसैन। मेरी बहन बिल्कुल मीनाक्षी स्वामी जी। ज्योत्सना जी, ऐसा जीवन का रूपांतरण होता है। अपने आप ही हम शुभ में, दिव्यता में ढलते चले जाते हैं। कहाँ निद्रा, कहाँ स्ट्रेस, कहाँ एंजाइटी, कहाँ डिप्रेशन। ऐसे योग यजन भजन के पवित्र वातावरण में, रोम रोम में, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में मेडिटेशन, और पूरा शरीर दिव्यता में ढल जाता है। दिव्य स्पंदनों से आपला भी तो हो जाता है। वही काम 7:56 पर रोज इंडिया टीवी पर शुरू होता है। जैसे आप प्रकट होते हो, आपका अवतरण होता है योग के रंग इंडिया टीवी के संग। इंतजार लेकिन स्वामी जी लोग आपके प्रकट होने का करते हैं। मीनाक्षी ज्योत्सना रामदेव के संग। अच्छा स्वामी जी देखिए, मौसम बदलने पर हमारा जो बॉडी क्लॉक है और हमारा हार्मोन ये अफेक्टेड होता है। कैसे होता है ये ज़रा आपको समझाना है। अब इसकी वजह से मौसमी अनिद्रा पैदा होती है। इसकी वजह से मौसमी अनिद्रा लोगों को परेशान करती है। योग से सर्केडियम रिदम को फिर से कैसे बैलेंस किया जाए, स्वामी जी ज़रा ये बताइए। इसके लिए एक तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। सर्केडियन मेडिटेशन, सेलुलर मेडिटेशन, शिव ध्यान, शिव योग। जो ऐसे कठिन योग भी ना हो पाए तो ये तो कुछ ज्यादा ही कठिन हो गया। बच्चों चलो शीर्षासन करो बाबू, सब शीर्षासन करो। हाँ, योग करो, यजन करो। जैसे बेटियां यहाँ पर भजन कर रही है, भजन करो। योग यजन भजन से शीर्षासन, ये दो बड़े जबरदस्त है। एक तो शीर्षासन, दूसरा सर्वांगासन। जो इतना भी ना कर पाए तो अनुलोम विलोम कर ले हुसैन जी की तरह। इससे पूरा आंतरिक संतुलन, 37 ट्रिलियन सेल्स, एक एक सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ दिव्य ऊर्जा स्पंदन दिव्य दिशा में होने लगेंगे और जीवन दिव्यता में ढल जाएगा। तो जो मैं कह रहा था, मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, ओमेगा, फ्लैक्सीड या खाली पेट गाय का घी पीने के लिए मेधा क्वाथ या मेधा इष्टि से हवन, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही शीर्षासन से, सर्वांगासन से और अनुलोम विलोम से पूरा रूपांतरण घटित हो जाएगा। चलो सर्वांगासन। स्वामी जी आजकल एक अजीब सी मुश्किल लोगों के साथ ये खड़ी हुई है। अब इसमें बहुत सारी वजह ज़रूर हैं कि लोग घरों से कम निकलना चाहते हैं, लोग अपने अपने कमरों में कैद हैं, अपने अपने घरों में बंद रह करके अपना काम कर रहे हैं। लोगों के पास ये ऑप्शन भी है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि धूप कम मिलती है। अब धूप कम मिली तो सेरोटोनिन घटने लगता है। अब इसकी वजह से लोगों में उदासी बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है, फिक्र बढ़ती है। तो स्वामी जी किस योग के जरिए ये मूड, बेहतर मूड वाला जो हार्मोन है, इसको नेचुरली बढ़ाया जा सकता है? तो देखो, जो आसन भी एकाग्रता पूर्वक करते हैं, जैसे हमारी छोटी गुड़िया 2 चोटी वाली, हम तो 1 चोटी वाले, वो 2 चोटी वाली उधर कर रही है। और ऊंचाई पर भी बच्ची कर रहे हैं। जो ऐसे कर सके, स्थिरता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, आसन विस्तर सुखम आसन प्रयत्न शैथल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्वानाभिघातः। जो एकाग्रता पूर्वक ऐसे आसन करते हैं, प्राणायाम करते, ध्यान करते, एकाग्रता, अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता बहुत जरूरी है। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त चित्त में योग नहीं होता। उसके लिए जो शीर्षासन, सर्वांगासन न कर पाए, उनके लिए हमने बोला, एक तो ये भुजंग आसन, ये 10, 20, 25, 50, 100 बार ऐसे ही। हम तो ऐसे ही पलक झपकते ही कहो 1 मिनट में 100 बार ऐसे कर लेते हैं। और फिर ये मरकट आसन ऐसे, फिर प्राणायाम, ध्यान, योग यजन। और सबसे अच्छा तरीका है, जो योग यजन भी नहीं कर सकते, कम से कम भजन कर ले। जैसे यहाँ भजन हो रहा है ना, भजन आजकल यूथ में एक नया ट्रेंड आया, बड़ी खुशी की बात है। हाँ,
ये भी मुझे कहना था। आजकल यूथ वो क्लबों में जाकर के दारू दप्पड़ नहीं खाता पीता, अब जंक फूड, फास्ट फूड और ये नशे की रेव पार्टियां नहीं करता, वो इकट्ठे होकर के आराधन करते हैं। हमारे मुस्लिम बच्चे हो, हिंदू बच्चे हो, सिख, जैन, बौद्ध आदि हो, वो सब भजन करते हैं। उससे जो आनंद होता है ना, उससे अपने आप अच्छे हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, दिव्य स्पंदन, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, ये भीतर से अनुभूति सहज होने लगती है। तो भजन करें, योग करें, यजन करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम करें, प्रीति करें, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब में एक ही आत्म तत्व है, एक ही परमात्मा तत्व है, एक ही खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु, सब में एक ही ब्रह्म है। ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यहर्षणम, ओम नमो उच्छायणम, ओम नमो लोय सब साहुणम। ऐसे ही सबके प्रति, पूरी समष्टि के प्रति जो एकात्म बुद्धि रखते हैं ना, उनका चित्त अत्यंत प्रसन्न रहता है, सारी उथल पुथल बंद हो जाती है। मतलब ये कि मूड अच्छा है लीवर तो नींद भी अच्छी आएगी, शरीर की, और मूड तो स्वामी जी आपने अच्छा करवा दिया है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की नींद उड़ी भी है, और उसमें बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारी वजह हैं। किसी का बिजनेस में कुछ गड़बड़ चल रहा है, किसी का कुछ और गड़बड़ है, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ झाला चल रहा है लोगों की ज़िंदगी में। और उसमें एक रीज़न स्वामी जी ये बदलता हुआ मौसम भी है, चेंज वेदर। काफ़ी लोगों की रात में इस वक्त 4 से 5 बार नींद टूट रही है, और इसका सीधा असर लोगों के ब्रेन पर, हार्ट और इम्यूनिटी पर पड़ रहा है। तो ऐसे हालत में सबसे जो सेफ यौगिक उपाय है स्वामी जी, वो क्या है? नींद ना टूटे, सुकून से सारी रात सो सके आप। हाँ, हार्ट, ब्रेन, इम्यूनिटी को अच्छा बनाना भाई, जो ऐसे ये तो सुप्त गर्भासन है, इसके लिए तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जो बड़े हैं उनको क्या नाम बाबू? ईशानी। ये ईशानी परम योगिनी हो गई। देखो इधर भी ये दूसरी भी बड़ी भयंकर लगी हुई है। चलो ईशानी, अब तुम नीचे जाओ, दूसरी उसको भेजो। क्या नाम है आपका? हमारे पास ईशा है, आपके पास ईशानी है। तोशी, इधर आओ तोशी जी। तो कहाँ से हैं? हैं? झारखंड। और वो ईशानी दिल्ली से, दिल्ली की योगिनी ईशानी है, ये झारखंड की योगिनी तोशी है। चलो करो गर्भासन, तो गर्भासन करो। ऐसे करते हैं ये तो, क्या बात है रे भैया। और इधर देखो, धरती से चिपक गई, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। तो हार्ट के लिए तो गोमुखासन। देखो 3 अभ्यास, ये एक, ये ऐसे, दूसरा ये ऐसे, तीसरा ये, और फिर अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी उद्गीत। खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद भी ले सकते हैं, किसी को लेना हो तो। बहुत ज़्यादा हार्ट कमजोर होगा, इंजेक्शन फ्रैक्शन, एचआरवी गड़बड़ हो रखे लोगों के, एचआरवी, तो उसके लिए खाली पेट कार्डियोग्राफी ले, खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी ले लें। ब्रेन के लिए तो मेधावटी, मेधा क्वाथ बेस्ट है। और इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड, पुरुषों के लिए अश्वगंधा, माताओं के लिए शतावरी। माने ये मेल फीमेल का एक पूरा, ये भी एक भगवान ने, प्रकृति ने बड़ा अच्छा जोड़ा बनाया अश्वगंधा शतावर का। मेल के लिए अश्वगंधा, फीमेल के लिए शतावरी। और फिर इन अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोस बीज, बला बीज, रिद्धि वृद्धि, जीवक, रेशक, मेधा, महामद, काकोली की क्षीर, काकोली, इन सब का मिश्रण लेना हो तो इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट भटिया, इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले ले। क्या जबरदस्त इम्यूनिटी हो जाती है। अकेले गिलोय से भी, जितना भी, जैसे सुबह उठ के गोधन अर्क पीना, फिर गाय घृत पान करना, ये सब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अब गाय का घी पीने से इम्यूनिटी, नेचुरल ऑयल से इम्यूनिटी बढ़ती है, मिलेट से इम्यूनिटी बढ़ती है। अच्छे खान पान से, अच्छे आहार से, अच्छे विचार से, अच्छी वाणी से, अच्छे व्यवहार से हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। लो, अच्छा योग करो, अच्छा यजन करो, अच्छा भजन करो, उसी से भी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। लो रे भाई, सत सृष्टि तांडव रचयिता, गाओ बेटियों, क्या जबरदस्त गाती है ये। इम्यूनिटी बढ़ जाती है योग यजन भजन से, पवित्र सोच से, पवित्र संकल्प से, सकारात्मक सोच से। तो जो गोमुखासन हमारी लता नहीं है हमारे साथ, कर लो, इसी से हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। सदा प्रसन्न रहो।
लेकिन रफ़ी है, रफ़ी कोशिश कर सकते हैं हमारे। हुसैन। खैर अगला विषय आप स्वामी जी से के सामने स्वामी जी, इम्यूनिटी बढ़ने की बात आपने बताई, बहुत सारे तरीके भी बताए। एक जो आप गौ घृतपान के सेवन की बात कहते हैं वो तो मैं पर्सनली अपनाती हूँ, और इम्यूनिटी के साथ साथ जो ब्रेन फॉगिंग की प्रॉब्लम है वो भी उससे बड़ी दूर हो जाती है। और सुबह से ऐसा लगता है खाली पेट घी खाने से कि पूरी बॉडी को नरिशमेंट मिल गया है, और जिस दिन कभी भूल जाओ तो लगता है कि जीवन का कुछ एक काम अधूरा रह गया है। लेकिन स्वामी जी, एक स्टडी का मैं जिक्र करना चाहती हूँ, और स्टडी ये बताती है कि नींद की कमी से बच्चों में भी बीपी बढ़ रहा है। योग से ब्लड प्रेशर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, खासकर बच्चों के लिए? तो बच्चों को योग यजन भजन में लगाना। जैसे यहाँ भजन हो रहा है, यहाँ देखो कितना जबरदस्त योग, दाएं बाएं, नटराज राज नमो नमः, रचयिता नटराज राज नमो नमः। तो बच्चों को अनुलोम विलोम भ्रामरी गीत कराओ, बच्चों को योग यजन भजन कराओ, सुबह उठ करके बच्चों को दौड़ाओ, रनिंग कराओ, ये खेल कराओ, कुश्ती कराओ। देखो इधर कुश्ती हो रही है, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही जोर से पटकते हैं बच्चे तो, अरे राम 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 इतनी ठंड में इतने मजबूत बच्चे। तो फिर भी जो बच्चे ये कंप्यूटर गेम खेलते रहते हैं, ऐसे योग नहीं करते जैसे कोशी कर रही है। क्या गजब के बच्चे हैं, इनको तो देख कर के ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। हमारा तो बीपी, शुगर, सब स्ट्रेस, सब कुछ नॉर्मल रहता है। अपने चारों ओर योगमय वातावरण हम देखते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं योगमय वातावरण, दिव्य वातावरण, दिव्य आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, दिव्य सृजन, चारों तरफ ये दिव्यता होती है ना। और इसीलिए पूरे देश से टूट पड़े लोग। ये तो दूसरा बार हमने रखा। हो तो फिर भी किसी का बढ़ जाए बीपी तो मुक्तावटी बीपी ग्रिड दे देते हैं, लौकी का जूस पिला देते हैं, पेठे का जूस पिला देते हैं, सुबह सुबह वेजिटेबल जूस पिला देते हैं, अनार का जूस, और हाँ संतरे का जूस। हम तो अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल जूस, और कुछ नहीं तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि तो सभी को ही पिला देते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, बीटाग्रास। और जिनके पेट खराब है तो उनको सुबह सुबह गाजर, चुकंदर, अनार पिला दो। बच्चों का हीमोग्लोबिन भी अच्छा, और ब्लड प्रेशर बढ़ ही नहीं सकता। और गाजर और मूली सलाद के रूप में खाओ, पेट गड़बड़ नहीं होगा। और ये लौकी बढ़िया लौकी है, इसमें थोड़ा सा पालक, बथुआ, मेथी आदि और मिला दो, और हरा धनिया, पुदीना आदि मिला दो। इतना जबरदस्त स्वादिष्ट जूस बनता है, बीपी नॉर्मल हो जाता है। वैसे तो भगवान शिव का नाम लेने मात्र से बीपी नॉर्मल हो जाता है। ये जो बिल्व पत्र चढ़ाते हैं ना, ये देखो इधर तो ये बिल्व पत्र है, ये बिल्व पत्र ऐसे चढ़ाया शिव जी पर और जल चढ़ाया, तो ये बिल्व पत्र मैंने देखा लोगों को पिलाया, उससे बीपी नॉर्मल हो गया लोगों का, शुगर नॉर्मल हो गया, स्ट्रेस नॉर्मल हो गया। नो, और ये जो भांग है ना, इसकी बस्ती देते हैं भगवान शिव भोलेनाथ। औषधि के तौर पर यदि भांग का कोई प्रयोग करता है, इसका एनिमा लेता है, अनिद्रा दूर हो जाती है और एकदम सहज समाधि से लग जाती है। खाने में दिक्कत वाला काम है, तो भांग धतूरा आदि तो लोग छोड़ के जाते थे शिव जी के पास। शिव जी खाते नहीं थे इसको, उनको भेंट दे के जाते थे। जैसे करोड़ों लोगों ने हमको बीड़ी, सिगरेट, शराब भेंट में दे दी। इसका मतलब ये नहीं कि स्वामी रामदेव ने उसको खाया पिया है। लेकिन ये जो शरीर भेंट किया है ईश्वर ने हमें, इसका ख्याल रखना तो हम ही को पड़ेगा। स्वामी जी देखिए, लंबे वक्त तक इंसोम्निया, हार्ट डिजीज, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों का खतरा बढ़ाता है। अगर किसी को नींद की दिक्कत है तो ये सारी परेशानियां उसको होंगी। तो स्वामी जी, ऐसे लोगों के लिए एक ज़रा बेसिक डेली योग रूटीन क्या हो सकता है? और उसमें वो लोग भी शामिल हो जो बहुत वक्त का हवाला देते हैं कि टाइम बड़ा कम है, टाइम नहीं है, तो कम से कम वक्त में एक डेली योग रूटीन क्या हो सकता है? जो
कम वक्त का रोना रोते रहते हैं, ऐसे कम वक्तों के लिए नहीं नहीं, वाह। ऐसे भी जो बहुत ही संवेदनशील आत्मा है, छुई मुई वाले, उनके लिए भी है कि कम से कम होले होले भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर ले। वो कम से कम मंडूकासन, अब देखो एडवांस योग तो करना पाएंगे, जैसे हमारी ये बेटियां करी करो। हाँ, क्या बात है, ये तो ऐसे मुड़ तुड़ जाती है, हमको ऐसा लगता है कहीं से इनकी हड्डी पसली टूट ना जाए। तो वो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, भुजंगासन, मरकटासन, कोई भी 5-7 आसन और 5-7 प्राणायाम जो बताते हैं ना, इसको रूटीन में जीवन पद्धति के रूप में, इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। कुछ डेली, कुछ वीकली, कुछ मंथली, कुछ ईयरली एक रूटीन बनाना चाहिए। हमने तो अपना ही रूटीन बनाया हुआ है, इसलिए ऐसे मस्त रहते हैं, योग करके, यजन करके, शिव का भजन करके। हाँ, शिव धन, नाम धन, राम धन, कृष्ण धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, योग रतन धन पायो। तो ये इतना अच्छा है ना, तो इससे पूरा जीवन अपने आप ऐसे एक दिव्य सांचे में ढांचे में ढल जाता है। और स्वामी जी, एक दिव्य रूप देखने को मिल रहा है हमें कोई रोग, कोई दुख, पतंजलि कोई गुरुकुलम का, नैराश्य, जो कोई एक जीवन में आती है। हम ड्रोन वाला शॉट देख रहे हैं, यानी ड्रोन वाला वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है स्वामी जी। और जिस तरह से आप यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे बेहतर जगह तो शायद है ही नहीं कोई। स्वामी जी, जैसे गाड़ी का पहिया घूमता है ना, कुछ उसी तरह से ये आपकी आपको जो भी अगले छोटी जन्म छोटी में यही बच्चियां लेकर के बच्चे आएंगे। हैं, ये घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है रीढ़ की हड्डी नहीं, रबर है इनकी कमर में। बहुत शानदार। तो ये बड़ा सादा है, इन्होंने अपने तन को, मन को, जीवन को। ये आगे से पीछे भी लगा देती, पीछे सिर लगाओ, कहाँ लगाते? वही राम राम राम, देखो यहाँ तक लगाते हैं, पीछे ऐसे, आगे पीछे, इनका अद्भुत। मतलब किधर से भी इनको, माने इनका तन, इनका मन, इनका जीवन इतना फ्लेक्सिबल है, जिस दिशा में गुरु ढाल रहे हैं उसे ढले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, जैसे बना रहे हैं वैसे बने जा रहे हैं। स्वामी जी, हमने गजब है। भगवान दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर, और ऊपर रस्सी वालों को तो देखा ही बहुत देर से। हाँ, आप भी करो करो, चक्रासन करो। स्वामी जी, हाँ, ब्रह्मा जी को कहते हैं कि वो छोटे-छोटे रचयिता बाबू हैं और उन्होंने हम सबको बनाया है। लेकिन यहाँ जब हम छोटे छोटे इन बच्चों को देख रहे हैं और जिस तरह से योग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप भी रचयिता हैं। इन बच्चों को जो आप तैयार कर रहे हैं, एक अद्भुत सृष्टि में लेकर आ रहे हैं, सृजन करवा रहे हैं आप बच्चों की। जो अच्छे अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, पतंजलि गुरुकुलम में भेज देना। इनको पढ़ाई भी कराते हैं और करीब इनको 25 लाख रुपए तक का इनाम देते हैं पढ़ाई होने तक। वाह। कुछ बच्चे 5 लाख, कुछ 10-20 लाख, कुछ 25 लाख तो इनाम पा लेते हैं। पढ़ाई और कमाई और ये भलाई का काम ऐसे हो रहा है कि यार देखो कितना सुंदर भवन है, राष्ट्रपति भवन और पूरा संसद भवन सब फीका पड़ेगा इसके सामने। भवन निर्माण स्वामी में जी, ये जीवन बच्चे निर्माण तो हो रहा कच्ची है। मिट्टी हैं, इनका तन मन स्ट्रक्चर कच्ची भी मिट्टी इतना की तरह है। जबरदस्त और कैरेक्टर तो है ही है। और आप उन्हें एक आकार दे रहे हैं, एक स्वरूप दे रहे हैं, एक बेहतर ज़िंदगी कैसे वो जी सकते हैं ये उनको सिखा रहे हैं। ये वाकई बेहतर कमाल है और बहुत शानदार है। ये बच्चे वाकई एक बेहतर ज़िंदगी के हकदार हैं और उस रास्ते पर आपने इनको चलाया है, ये काबिल तारीफ़ है। स्वामी जी, अब ज़रा सा फिर से विषय पर आते हैं। कम नींद की वजह से लोगों का वज़न भी बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ये एक आम सी बात है। फैट बर्न वाले एक्सरसाइज के साथ साथ ज़रा इसके पीछे की वजह बताइए कि नींद से ये मेटाबॉलिज्म का क्या कनेक्शन है। नींद गड़बड़ होने से सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष गड़बड़ाते हैं। नींद गड़बड़ होने से आदमी गुस्सा बहुत करता है। जिस दिन आदमी को नींद ना आए तो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। नींद अच्छी ना होने से भूख अच्छी नहीं लगती। नींद अच्छी ना आए तो सुबह उठ करके कम वक्त लैट्रिन भी ठीक से नहीं होती। नींद अच्छी ना आए तो गैस बनता है। नींद अच्छी ना आए तो काम में मन नहीं लगता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। नींद अच्छी ना आए तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से लाइपोजेनेसिस बढ़ जाता है, लाइपोलाइसिस कम हो जाता है, उससे फिर वेट बढ़ता है। नींद अच्छी ना आने से एपोप्टोसिस गड़बड़ होता है, कैंसर जैसा रोग हो सकता है। लो रे रामा रामा रामा। अब देखो
इनको तो भाई वजन घटाने की जरूरत नहीं है, ये तो सब कठिन योग में लगे ही पड़े हैं बच्चे हमारे। हम घटा देते हैं 100-200 ग्राम। फिर आज तो उपवास करेंगे, शिव है का आराधन का दिन है ना। बाकी हम फिर जैसे घृतपान करती है ना मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हाँ हुसैन जी आप भी पिया करो। आपके लिए भी 15 किलो का एक प्रोटीन भेज देता हूँ, और एक पूरा एक इंडिया टीवी के लिए एक घृत भंडारा शुरू कर देते हैं घृतपान का। सुबह आते ही जब वो क्या कहते हैं थम इम्प्रेशन देते हैं ना, वहीं पर एक घी रखवा देते हैं, आते आते 1-2 चम्मच सब पिया करो और सब चमकते दमकते रहोगे। और हाँ, ये पहले तो लोग पानी की पियाऊ शुरू करते थे, हम घृत की पियाऊ शुरू कर देते हैं। और ये वेट के लिए तो है ही, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मेदोहर वेट गो, मेदोहर वेट गो, वो भी गोधन के साथ ले लो या लौकी के जूस के साथ ले लो। एक दिन में 1-2 किलो वजन घटा देते हैं। हमने तो भैया अपना ना घटने दिया ना बढ़ने दिया, वही का वही बैलेंस करके रखा हुआ है। समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम। तन मन जीवन को ऐसे ही साधते चलो रे मेरे भाई। स्वामी जी, तन मन सज जाएगा तो जीवन भी बेहतर हो जाएगा, लेकिन चूंकि नींद की बात हो रही है तो मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाह रही थी। कम नींद लेने से मीठे की क्रेविंग भी बढ़ती है, ऐसा क्यों होता है? बताओ। और बहुत से तो ऐसे लोग हैं जिनको पहले से शुगर की बीमारी है और फिर नींद की भी दिक्कत है, उनके लिए तो ये कंडीशन बहुत ही खतरनाक है, भयानक है। दरअसल माधुर्य प्रिय है व्यक्ति ना, एक तो सेशन वो डायबिटीज के माधुर्य पेशेंट्स चाहे के लिए भी वो करवा मिठाई वाला हो, हमारे जैसे फल। अब जैसे हम एक बार में जो है सबसे अच्छा मेरे को लगता है मैंगो स्ट्रीम। वो अब उसमें जो सफेद अंदर होता है ना, महंगा तो आता है। मैंगो स्ट्रीन वेट नहीं बढ़ाता। मैंगो, फिर वाटरमेलन, वो खा लो फिर वजन भी नहीं बढ़ता। मैंगो तो थोड़ा हिसाब से खाना पड़ता है, ज़्यादा खा लो तो। मधुर प्रिय तो है ही व्यक्ति। और अखिलम मधुरम अधरम मधुरम चलनम मधुरम मधुरम नयनम मधुरम गीतम मधुरम। ये कितना मधुर बांसुरी बजा रहा हमारा कपिल, और बेटियां कितना अच्छा गा रही थी। तो देखो माधुर्य प्रिय है ना व्यक्ति, तो इतना करो। सब कुछ के लिए एक बात कहता हूं, नपा तुला खाओ। हमारे कहते हैं देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो भको मत। सब कुछ हिसाब किताब से तो करना पड़ेगा। तो जब हिसाब किताब से नपा तुला जीवन शुरू कर देंगे ना, तो थोड़ा माधुर्य भी चाहिए। तो जिनको शुगर है वो थोड़ा फ्रूट खा लें। फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है, ये चीनी में ग्लूकोज होता है, वो जाकर के एकदम भीतर से बवंडर मचा देता है। तो मीठा खाने का भी तरीका हमने बता दिया, शुगर वाले बड़े प्रसन्न होंगे। और फिर बिल्व पत्र शिव जी भोलेनाथ पर चढ़ा रहे हैं। पूरे देश में शिव आराधन हो रहा है। पूरे पतंजलि में हमने तो सुबह 3 ही बजे से शिव आराधन शुरू कर दिया था। आज हम 3 बजे से पहले ही जग गए थे, और शिव आराधन के साथ और पूरा शिव योग का अभ्यास हो गया आज। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव योगेश्वराय, शिव योगेश्वराय, हर हर भोले। शिव भरे की भक्ति, शिवत्व अपने जीवन में आए, रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत तत्व, इस संकल्प के साथ आज पूर्णता की ओर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। खाली बाहर से ही शिवाराधन नहीं करें, स्वयं शिव रूप होकर के शिवम भूत्वा शिवम यजेत, यह है हमारा शिवाराधन। क्या बात है स्वामी जी। अब घड़ी कह रही है संजीवनी की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जी, आज का वीडियो राजस्थान से राजेश बिश्नोई ने भेजा है। गेहूं की फसल के बीज उग आने वाली एक घास के फायदे वो बता रहे हैं। ये औषधीय पौधा हिरणखुरी हैं। ये हमारे शरीर में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं जैसे रक्त विकार, त्वचा संबंधी रोग, पाचन संबंधी समस्या और सूजन की समस्या हो तो हम इसके प्रयोग से ये समस्या दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। इसकी पत्तियों का पेस्ट बना करके सूजन वाले स्थान पर बांधने से सूजन दूर हो जाती हैं
और यदि चेहरे पर सफ़ेद दाग की समस्या है तो इसके बीज जैसे ये बीज हैं, इनके बीजों का पेस्ट बना करके सफ़ेद दागों पर लगाने से सफ़ेद दाग भी ठीक हो जाते हैं। स्वामी जी कुछ और जोड़ेंगे इसमें आप? ये संजीवनी में जो लोग आजमाई भी जो जड़ी बूटियां बता रहे हैं ना, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। एक तो योग की संजीवनी, और ये देखो, ये तो कहाँ गई भैया ये तो बच्चे कमाल के योगी है। तो ऐसे रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी। योग की संजीवनी, जड़ी बूटियों की संजीवनी, और आज हमने शिव संजीवनी सबको उपलब्ध कराई। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ऐसे ही पूरे देश में शिव आराधन होता रहे। शिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। शिवत्व में रामत्व, कृष्ण हनुमत तत्व में, सब सत्य तत्व में, सनातन तत्व में प्रतिष्ठित होते रहे। धन्यवाद, प्रणाम। बोल भारत माता की ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।